नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार सिंह है। मैं मानस साइकियाट्रिक क्लिनिक पटना का ऑनर हूँ। मेरा हेल्पलाइन नंबर है 7070000466 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 8252744236। आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो है बेड वेटिंग या एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस उसका साइंटिफिक टर्म है और बेड वेटिंग जो कि कॉमनली आजकल आप आते हैं पेशेंट कि सर ये 8 साल का हो गया है, 10 साल का हो गया, अभी भी फ्रीक्वेंटली रात में बेड वेटिंग करता है। ये जानिए कभी कभी बेड वेटिंग हो जाना नॉर्मल है। बहुत डीप स्लीप में या पेशाब करने सोए हैं तो कभी कभार वंस इन ब्लू मून, लाइक 1 महीने 2 महीने में कभी एक बार बेड वेटिंग बच्चों द्वारा 8 साल 10 साल के बच्चों द्वारा हो रहा है तो भी वो नॉर्मल है। और 5 साल तक तो बेड वेटिंग ऐसे भी नॉर्मल कैटेगरी में मानते हैं, उसको हम लोग बीमारी नहीं मानते हैं। अगर लेकिन बच्चा 5 साल से ज़्यादा बड़ा हो गया है और बार बार बेड वेटिंग कर रहा है, फ्रीक्वेंटली कर रहा है, हफ्ता में 1-2 बार ऐसा हो जा रहा है, तो उसको नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास लाएँ। और उसको 2-3 चीज़ें हैं जो रूल आउट करना है कि कहीं आप बच्चे का यूरिनरी ब्लैडर तो छोटा नहीं है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, या और कोई ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ या और कुछ तो नहीं है। अगर ये सब रूल आउट करने के बाद बेसिकली हम लोग को ये देखना है कि ये एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग के तरफ जा रहा है, और वो बेसिकली एक तरह से अंडरलाइंग एंजाइटी की वजह से होता है। बच्चा या तो स्टडी का स्ट्रेस होता है, या घर का स्ट्रेस होता है, या सिबलिंग राइवलरी होती है, या पीयर प्रेशर होता है, या कुछ चीज़ें हैं बच्चा जो बच्चे के मन में चल रहा है लेकिन बच्चा व्यक्त नहीं कर पा रहा है। इन सब वजहों की वजह से स्ट्रेस में बच्चा रहता है और एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग होता है। अब जिसको एन्यूरेसिस या बेड वेटिंग है तो पहले तो आप स्ट्रेसर पता करें, उस पर आप काम करें। सपोज़ कोई बच्चे को स्कूल में दिक्कत है तो वो चीज़ें दूर करें, पढ़ाई में कहीं कोई दिक्कत है तो उस चीज़ों को एड्रेस करें, या कुछ पीयर ग्रुप में पीयर प्रेशर में, सिबलिंग राइवलरी में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक करें, या घर में या घर से बाहर कोई फिजिकल या सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है तो उसको ठीक करें। अगर ये सब चीज़ें करेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, कोई यूरिनरी ब्लैडर ही छोटा है, या कोई और मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज़ या इस तरह का कुछ है तो उसको ठीक करें। इस सब के बावजूद भी अगर ये सब हो रहा है तो हम लोग जनरली बेड वेटिंग के लिए डेप्सोल करके एक एंटी एग्जाइटी मेडिसिन है, वो शुरू करते हैं 10 मिलीग्राम से 25 मिलीग्राम के डोज में। उससे धीरे धीरे ठीक हो जाता है पेशेंट। 3 से 6 महीने दवा चलती है। इसके अलावा जो है कभी कुछ कुछ और टेक्निक्स हैं, जैसे जब भी बच्चा सोने जाए उससे पहले सुसु जरूर कराएं, और बच्चा अगर रात में जब भी उठता है तो उसको एक बार बाथरूम जरूर ले जाएं और सुसु कराने की कोशिश करें। अगर बहुत सीवियर बेड वेटिंग है तो एक बार खुद से बीच में उठा करके तो सुसु करा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को फिजिकल एक्सरसाइज कराएं, कम से कम 1 घंटा शाम में बाहर की तरफ आउटडोर गेम खिलाएं, और स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करने की कोशिश करें। स्कूल के वातावरण में कॉर्डियल बनाएं, घर के आसपास और घर के अंदर के वातावरण में कॉर्डियल बनाएं। बच्चा जिसमें कि अपने आप को रिलैक्स महसूस करे, ऐसा इन्वायरमेंट रखें। और अगर इस सब के बावजूद भी दिक्कत रहता है तो नियरेस्ट साइकियाट्रिस्ट के पास ला कर दिखाएं। नमस्कार।